जन शिक्षण संस्थान एक स्पेशल स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत वर्क करता रहा। ये स्कीम 1967 में स्टार्ट हुई थी। पहले इसका नाम था श्रमिक विद्यापीठ। तब ये सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए सेटअप किया गया था। बाद में 2000 में इसका नाम जन शिक्षण संस्थान हुआ, जहाँ पे इसको एक मैंडेट मिला कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे अनएम्प्लॉयड यूथ को, जो बिल्कुल स्कूल के मेन स्ट्रीम स्कूल से हट गए हैं या फिर नॉन लिटरेट हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ को जो कि मेन स्ट्रीम जॉब लेने में असमर्थ हैं, उनको कैसे हम अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, उन्हें कैसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, ये हमारा मैंडेट है। तो जन शिक्षण संस्थान में हम कई तरह के वोकेशनल कोर्सेज करवाते हैं। हमारा जो मेन पर्पस रहता है, कई स्टूडेंट्स हैं, स्लम एरियाज़ हैं या विलेज एरियाज़ हैं, वो बिल्कुल पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है या फिर वो थ्योरेटिकल नॉलेज में जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को टैप करते हैं, उन्हें अपने के स्कीम्स बताते हैं और उन्हें अलग अलग तरह के कोर्सेज़ के लिए मोटिवेट करते हैं। जो आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप कोर्स करो, तो हम वैसा ही कोर्स उसे सुजेस्ट करते हैं और उसे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खेल खेल में कह लो, या उसे ऐसा नहीं लगता वो पढ़ने जा रहा है, क्योंकि हम बात ही उन बच्चों की कर रहे हैं जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता। पर हमें उन्हें अपने पैरों पर खड़े तो करना ही है। थोड़ा पार्ट थ्योरेटिकल होता है और इसमें सिर्फ हम वोकेशनल स्किल, हार्ड स्किल जो जिसे कहते हैं, वो ही नहीं देते। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल पर भी जोर दिया जाता है कि वो एक अच्छे इंसान बने, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो, उन्हें एनवायरनमेंट के बारे में पता हो, उन्हें बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में पता हो, बेसिक इंग्लिश भी हम सिखाते हैं। जैसे अब हम बात करें एक ब्यूटी एंड वेलनेस, जो एक ब्यूटी पार्लर में एक स्टूडेंट वर्क करता है, तो सिर्फ हम हार्ड स्किल ही नहीं देते हैं, उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या सॉफ्ट स्किल भी साथ में सिखाई जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारे पास कुछ बॉयज़ ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं, कुछ गर्ल्स ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। बेनिफिशरीज़ हम बोलते हैं इनको, जो स्टूडेंट्स आते हैं। 301 JSS जो हैं पूरे एक साल में अराउंड 4 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस वक्त। तो उसमें से 85% विमेन है अब तक का जो डेटा है। ये विमेन एम्पावरमेंट में जन शिक्षण संस्थान बहुत हेल्प कर रहा है। हम पहुँचते हैं हर एक घर तक। जैसे हम बात करें मलोया, धनास, हम एक एक घर में जाके पता लगाते हैं कि यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि ना मेन स्ट्रीम में कर रहे हैं, ना सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो हम सर्वे करते हैं। हमारा जो मेन है, घर घर जाकर सर्वे किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कौन नीडी हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही है उन तक पहुँचना जहाँ तक कोई स्कूल कॉलेज नहीं पहुँच पा रहा है। मिनिस्ट्री ने जैसे हमें प्रॉपर गाड़ी ड्राइवर दिया है, प्लस फील्ड ऑफिसर्स मिलते हैं। हम इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो लोकली हायर करते हैं। जैसे अगर हमने कोई कोर्स मलोया में रन करना है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि इंस्ट्रक्टर भी उसी एरिया का हो। एक तो उसे एरिया की बहुत नॉलेज होती है, उन्हें सर्वे करना आसान होता है। 38 सेक्टर में जो सेंटर है, ट्रेनिंग केवल वहीं नहीं दी जा रही, हमारे इसके अलावा 10 से 15 एक्सटेंशन सेंटर्स भी हैं। तो जहाँ पे भी कोई गांव है या जो चंडीगढ़ के अंदर विलेज एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम एक एक्सटेंशन सेंटर भी रन करते हैं, ताकि स्टूडेंट का ट्रैवलिंग टाइम बचे, ताकि वो बस उठ के विदिन 1 किलोमीटर तक वॉक करके आ सकें। स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को लेकर पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्वोकेशन की थी जो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए थी। तो वहाँ पर 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे जो कि स्टेज पर जाएंगे ऑल इंडिया दिल्ली में। तो वहाँ पे चंडीगढ़ JSS का भी एक स्टूडेंट जन शिक्षण संस्थान से चुना गया था स्टेज पर। वहाँ पे उसका नाम है अमन, वो एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है। हम जो है, हमारी रीच सिर्फ मेल फीमेल्स पे ही नहीं है, हम ट्रांसजेंडर्स के भी बैचेस रन करते हैं, क्योंकि हमारा मैंडेट ही ये है कि हमने वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक कोई भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं पहुँच पाता। अमन दिल्ली बुलाया गया था और उसको वहाँ पे स्टेज पर कॉन्वोकेशन में सम्मानित किया गया। उसने जॉब ज्वाइन कर ली है वापस चंडीगढ़ में आकर, और सक्सेसफुली वो अर्न कर रहा है। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे कोर्सेज जुवेनाइल होम में भी चलते हैं। तो जो अंडर ट्रायल स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, उनको भी हम कोर्सेज रन कर रहे हैं, जैसे कि प्लम्बिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, ये सब कोर्सेज। अभी हाल ही में हमने इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी शुरू किया। जिनकी बहुत डिमांड है, वो सबसे पहले तो आता है ब्यूटी एंड वेलनेस।
उसके बाद आता है टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी के कोर्सेज, और रिसेंटली जो नए कोर्सेज में है, अब जो क्रेज़ बढ़ता जा रहा है वो कंप्यूटर के कोर्सेज का है। सो अब हम जो है अपना जो 90 का टारगेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के कोर्सेज को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर की बहुत डिमांड बढ़ रही है और उसमें जॉब्स मिलना भी आसान है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ भी ज़्यादा हैं, और इंडस्ट्री जो है इस वक्त कंप्यूटर लिटरेट स्टूडेंट्स को ढूंढ रही है। और इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, और अभी जो है मेडिकल साइड पे डोमेस्टिक केयर अटेंडेंट, ये 2.5 महीने का कोर्स है। इसमें हम एक स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं कि कैसे वो पेशेंट की केयर करे, और इसकी डिमांड बहुत है। इमीडिएटली बाहर आते ही उनको जॉब मिल जाती है। अभी हमारे नए कोर्सेज जो नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं वो है सोलर टेक्नीशियन और मोबाइल टेक्नीशियन। 10th पास क्वालिफिकेशन ही हमारा जो मैंडेट रहता है वो 10th पास। कुछ कोर्सेज 8th पास के लिए भी हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे, हर कोर्स पे डिपेंड करता है। कुछ कोर्सेज जो हैं सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ना लिखना आता हो। हर कोर्स के लिए एक गाइडलाइन दी गई है। कंप्यूटर कोर्सेज में मिनिमम 10th रहता है, और इसी तरीके से जो मोबाइल और सोलर में भी हमें एक्सपेक्टेड है कि अभी वो कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल है। सबसे पहली बात तो SC ST माइनॉरिटीज़ और BPL कार्ड होल्डर के लिए ये बिल्कुल फ्री है। जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 रुपये प्रति माह, 100 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस रहती है। 3.5 मंथ्स का कोर्स होता है, तो टोटल 350 रुपीज़ में वो एक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट वो भी रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ इतनी फ़ीस देने में भी प्रॉब्लम है, तो हमारी तरफ से कोई उसको रोका नहीं जाता है, सो हम वो भी माफ़ कर देते हैं। हमने 3rd मंडे ऑफ एवरी मंथ जो है वो एक प्लेसमेंट फेयर की तरह रखा है, और उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फेयर भी इंक्लूडेड होता है। तो हम रेगुलरली टच में रहते हैं खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड से, और प्लस वो एजेंसीज़ जो स्टूडेंट्स को छोटे छोटे लोन देने में हेल्प करती हैं ताकि वो अपने बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। जैसे हम रेगुलरली बैंक्स के मेंबर्स को बुलाते हैं, ये रेगुलरली आते हैं, और मुद्रा स्कीम या जो भी स्कीम्स हैं जो छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट्स को अपना जो है एक वेंचर शुरू करने में जो उसे सपोर्ट चाहिए होती है वो देते हैं, वो कंपनीज़ और स्टूडेंट्स को आपस में मिलाने के लिए। तो जब भी कोई हम कोर्स चलाते हैं तो उसका NSQF लेवल देखा जाता है। अभी जैसे हमारा टेलरिंग का एक मैं बात करूं, NSQF लेवल 2 का कोर्स हम चला रहे हैं। कंप्यूटर में NSQF लेवल 3 का चला रहे हैं। ये मिनिस्ट्री से ही स्पेसिफाइड होता है कि जो एक तो टेक्निकल पार्ट का सिलेबस मिलता है और दूसरा सॉफ्ट स्किल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस भी मिलता है। तो मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत क्लियर गाइडलाइंस हमें मिली हुई हैं और सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है। एक एक टॉपिक डिफाइंड होता है, वो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला पार्ट है उसके लिए हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं कॉन्टीन्यूसली, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स बुलाते हैं ताकि सॉफ्ट स्किल्स में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ें, उनकी लाइफ स्किल्स भी जो है वो ग्रूम होती रहें साथ साथ। असेसमेंट में उनका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एक स्किल, एक टास्क दिया जाता है, और फिर उसमें एक्सटर्नल असेसर आते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस है उसका, वो स्कोरिंग करके देते हैं। तीसरे महीने जब कोर्स ख़त्म होता है उसके 15 दिन के अंदर हमारा एग्ज़ाम जो है वो किया जाता है। आपको कभी भी लगे कि ये एक कोई यूथ है जिसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो उसको हमारे साथ जोड़ें और हमारे तक पहुंचाएं। उसके बाद उसको काउंसलिंग करके कैसे उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है, ये हमारे जन शिक्षण संस्थान का मेन मोटिव है। सेल्फ एम्प्लॉयड बने और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक हमारी रीच पहुंचे।